बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट प्रिपरेशन चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एफआईए का पास पेपर के मतलब शेयर करूंगा। ये पेपर जो लास्ट टाइम एफआईए ने रिक्रूटमेंट की थी 2018 में हुई थी रिक्रूटमेंट, और ओटीएस के थ्रू एफआईए वालों ने पेपर लिए थे। तो इसके जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे शेयर करूंगा। इस साल भी आलमोस्ट सिलेबस हुई है। इंग्लिश, करंट, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और बाकी है। तो चलते हैं पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 था एंटोनम ऑफ नोवेल, ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें मिक्सअप था, सिनोनिम थे, एंटोनम थे, फिल इन द ब्लैंक्स थी। तकरीबन 20 मार्क्स की इंग्लिश थी। तो इसके जो क्वेश्चन मेरे पास है मैं आपसे शेयर करता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ही डिसाइडेड टू ड्रेस इन ग्रे सूट इन ऑर्डर टू बी डैश इनकंस्पिकुअस। क्वेश्चन नंबर 3 है एंटोनम ऑफ नॉन चैलेंट, तो ये है जी कंसर्न्ड। क्वेश्चन 4 है द न्यूज़पेपर डेली डॉन वाज स्टार्टेड फ्रॉम। तो जो न्यूज़पेपर डेली डॉन थी ये दिल्ली से स्टार्ट हुई थी और 1941 में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन 5 है डैश इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ वर्ल्ड। तो अरेबिया या सऊदी अरेबिया इज़ लार्जेस्ट पेनिनसुला। क्वेश्चन 5 है डैश रिवर इज़ पासिंग थ्रू द वाशिंगटन। तो पोटोमैक रिवर है जी जो वाशिंगटन से गुजरता है। क्वेश्चन 7 है राइडर कप इज़ फेमस ट्रॉफी फॉर स्पोर्ट्स। तो राइडर कप जो है जी ये गोल्फ की होती है ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। दोस्तों, उस वक्त भी मोहम्मद मिस्टर यूसुफ बिन अहमद जो थे सेक्रेटरी जनरल थे ओआईसी के, और आजकल भी यही हैं। क्वेश्चन 9 है रिसीव्ड या इनकमिंग ईमेल्स किस फोल्डर में आती हैं? इनबॉक्स में आती हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 इन डैश इंक्रीज द फॉन्ट इन साइज इन वर्ड शॉर्टकट। शॉर्टकट की यूज़ फॉर फॉन्ट इंक्रीज है तो वो है जी कंट्रोल प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट कह लीजिए इसको ये, और स्मॉल जो होगी अपोजिट जो इसकी दूसरी होती है वो स्मॉल के लिए। क्वेश्चन 11 है इफ़ यू वांट टू रिपेयर सॉफ्टवेयर बग इट इज़ अवेलेबल। ये कहता है फ्री ऑफ कास्ट सॉफ्टवेयर कोई है, अगर उसको आप रिपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेट पे जो पड़ा होता है उसे पैच कहते हैं जी। नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो उनको रिसीव हो सके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एफआईए के पेपर भी, प्रीवियस पेपर भी अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह मार्क टेस्ट भी अपलोड करेंगे। तो दोस्तों से दरख्वास्त है नए आने वालों के लिए कि इस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ विच इज़ द फॉन्ट साइज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट में सबसे मिनिमम जो है फॉन्ट अवेलेबल है वो 8 है और मैक्सिमम जो है वो 72 है। इसके बाद है एम एस वर्ड द मैक्सिमम जूम ऑप्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जो ये क्वेश्चन के मुताबिक थी ऑप्शन मैक्सिमम 500 है, जबकि 2007 में हम जूम 400% एक्सेल में और 400% ही पावर पॉइंट में ऑप्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली साइंस द आईपी एड्रेस टू क्लाइंट कनेक्टेड टू इंटरनेट। जो ऑटोमेटिकली एक डिवाइस है आईपी साइन करती है उसे कहते हैं डीएचसीपी, डायनामिक कॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और एक वो दूसरा होता है वो जी मैनुअल होता है या स्टैटिक आईपी। तो वो जो होता है वो मैनुअली यार जाके करना पड़ता है, हर सिस्टम पे खुद ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जबकि हम जब जो अक्सर हमारे ऑफिस में जहाँ ज़्यादा सेटअप होता है वहाँ पे लैब सिस्टम जहाँ ज़्यादा 100 या से ज़्यादा कोई कर लें उस पर DHCP डायनामिक कॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये ऑटोमेटिकली साइन करता है जी आईपी। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर ईमेल। तो ये आउटलुक एक्सप्रेस था जी। क्वेश्चन 16 है विच टाइप ऑफ फाइल कैन नॉट बी अटैच्ड विद ईमेल। ईमेल जो है .exe जो फाइलें होती हैं वो अपलोड नहीं होती। आप ईमेल के साथ अटैच करें कोई सॉफ्टवेयर है .exe या नहीं। हाँ, वैसे आप तो जुगाड़ के तौर पे आप लगा सकते हैं, आप जिप करके चला लें या सॉफ्टवेयर भी अपलोड करके ड्राइव पे एक ऑप्शन होती है आप उसका लिंक भेज सकते हैं, लेकिन .exe वाली फ़ाइल अपलोड नहीं होती। क्वेश्चन 17 प्राइम मिनिस्टर आफ्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन दोस्तों दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनके क्वेश्चन में कह रहे हैं जी तीसरा वज़ीर आज़म कौन थे पाकिस्तान के। तो तीसरे मोहम्मद अली बोगरा साहब थे। एक और चीज़ बताता चलूँ कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन दूसरे गवर्नर जनरल भी थे और दूसरे वज़ीर आज़म भी।
और तीसरे मोहम्मद अली बोगरा साहब। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी मुस्लिम लीडर्स वर इंक्लूडेड इन शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला डेपुटेशन वफ्द। जो शिमला का वफ्द है उसमें 35 मुसलमान लीडर्स थे, हुक्मरान। क्वेश्चन 19 है, व्हाट वाज सेकंड गवर्नर जनरल। जिस तरह लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि सेकंड गवर्नर जनरल कौन था जी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, दूसरे वज़ीर आज़म भी थे। क्वेश्चन 20 है, लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वाज। तो लॉर्ड माउंट बैटन थे आखिरी वाइसराय, और सेकंड लास्ट जो थे लॉर्ड वेवल थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो लॉर्ड माउंट बैटन थे, कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के थे, और इन्होंने ऑफ़र भी की थी जो ये हमारी सरहदों का मसला हुआ, ये रियासतों का, ये लॉर्ड माउंट बैटन साहब ने कहा जी मुझे गवर्नर जनरल बना दें इंडिया पाकिस्तान दोनों का। तो पाकिस्तान तो नहीं माना था, फिर यह है कि इंडिया वाले मान गए थे, तो जिसकी वजह से इसने इंडिया को जाते जाते रेड क्लिफ अवार्ड बाकी उसमें नवाजा था इन्होंने। क्वेश्चन 21 है, हु विल बी द हेड ऑफ तहसील गवर्नमेंट। ये 2018-19 में तहसील गवर्नमेंट का जो है जी कौन था सरबराह, नाज़म, यूनियन नाज़म होता था। 22 है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने कब मुशर्रफ से ओथ लिया था जी, ये वज़ीर-ए-आज़म कब बने थे, 25 मार्च 2008 को। क्वेश्चन 23, व्हेन वाज MAO कॉलेज इस्टेब्लिश। ये सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था जी MAO कॉलेज 1875 में, स्कूल 1875 में, और फिर यही स्कूल है जी 1875 में स्कूल बना था, 1877 में ये कॉलेज बना था, और 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। तो ये करेक्शन कर लें, MAO स्कूल 1875 में बना, कॉलेज फिर ये इसी सेम MAO कॉलेज इसको दर्जा मिला 1877 में, और यूनिवर्सिटी 1920 में। क्वेश्चन 24 है, टू नेशन थ्योरी का बानी सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जाता है, दो कौमी नज़रिया के खालिक। क्वेश्चन 25 है, नरेंद्र मोदी जो थे ये नवाज शरीफ को कहाँ मिले थे जी, तो ये 2014 में फर्स्ट टाइम मिले थे न्यू दिल्ली में, फिर नरेंद्र मोदी लाहौर में भी आए थे इसके बाद जी। क्वेश्चन 27 है, व्हेन सर सैयद अहमद ख़ान सेटअप मॉडर्न एजुकेशनल, क्यों सेटअप की थी, ताकि मुसलमानों को सजेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स फॉर, ताकि मुसलमान लोगों के लिए उन्होंने कहा था ताकि मॉडर्न तालीम हासिल कर सकें, जदीद तर्ज अमल जो जदीद तर्ज वो तालीम है। क्वेश्चन 27, ड्यूरिंग हुज वाइसराय रूल क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउन द कैसरे हिंद। ये जो मलका विक्टोरिया थी इसको कैसरे हिंद का खिताब दिया गया था जी, किस उस वाइसराय के दौर में, लॉर्ड लिटन के दौर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, PLO स्टैंड फॉर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आता है जी, आ सकता है कि PLO किसकी तरमीम है, तो फ़लस्तीन की। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउट परसिपेशन, ये ऑप्शन थी तो इसमें फॉग नहीं है जी परसिपेशन का। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच रीजन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश साउथ एशिया में है। 31 है, NRA स्टैंड फॉर नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। 32 है जी, ADC से मुख्तलिफ बनते हैं जी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी बनता है, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी बनता है ID में, और इसके अलावा भी अगर जनरल आप लें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये भी बन सकते हैं। क्वेश्चन 33 है, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिसमें कोल और पेट्रोलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन वाइन, शराब का बराम हुआ जी 8 हिजरी। 8 हिजरी के काफ़ी वाक़यात हैं, 8 हिजरी में फ़तह मक्का भी हुआ, शराब भी राम हुआ था, बल्कि 8 हिजरी में जी। क्वेश्चन 35, फतवा काजी है सिंथेटिक फतवा, तो फ़िक़्ह हनफी का है जी, फतवा काजी। 8 हिजरी में जुआ राम हुआ था, 8 हिजरी में फ़तह मक्का भी हुआ था। क्वेश्चन 36 है जी, व्हाट इज़ मीन बाय इजमा। इजमा है जी एग्रीमेंट ऑफ उलमा का एक पॉइंट पे मुतफिक होना जी, ये इजमा होता है। 37 है, ज़कात, ऊँट कितने तक ऊँट हो तो ज़कात 5 ऊँटों पर ज़कात फ़र्ज है। इसी तरह भेड़ बकरियाँ जो 40 हैं उन पे फ़र्ज होती है। क्वेश्चन 38, आथर ऑफ अल-हिदाया, तो ये थे जी बुरहानुद्दीन। क्वेश्चन 39 है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया, 616 AD में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस है, जेल का सिस्टम है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा दोम इनके दौर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी जानवरों के नाम पे कितनी सूरतें हैं जी, 4।
सूरह नाल है, सूरह इनाम है, सूरह अनकबूत है, और एक और सूरत है जी सूरह नहल, इनाम, एक और सूरह, 4 सूरतें हैं जी। क्वेश्चन 42 है, पहली ईद फितर कब पढ़ी गई थी जी? फर्स्ट शवाल, सेकंड हिजरी, 2 हिजरी को पढ़ी गई थी। नमाज फ़र्ज तो आपको पता है 10 नबी को हुई थी मेराज के वक्त, और पहली जो ईद फितर की नमाज है ये फर्स्ट शवाल 2 हिजरी को पढ़ी गई थी। क्वेश्चन 43 है, कितने बकरियों पर ज़कात फ़र्ज है जी? 40 पे। क्वेश्चन 44 है, रसूल सल्लम शुरू में किस उनके लिए बकरियां चराया करते थे कबीले के लिए? तो बनु साद। 45 है, इकोनॉमिक सिस्टम विद टाइटल नो एक्सटर्नल ट्रेड तो इट्स कॉल्ड क्लोज इकानमी। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। कोई अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है। बहुत शुक्रिया जी।